नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूँ रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। ऐसा लगता है करप्शन जन्म सिद्ध अधिकार हो चुका है शासन प्रशासन में बैठे हुए सभी लोगों का 99%। ये बात सच है, क्योंकि सौगंध तिरंगे की खाने वाला, संविधान की पुस्तक पर हाथ रख के सौगंध खाने वाला, देश को बचाने की बात करने वाला 99% जो भारत के हमारे नेता हैं वो करप्शन में शामिल हैं। ये करप्शन क्या क्या है, किस प्रकार के हैं और क्यों करते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हर ज़्यादातर नेता 99% वो करप्शन क्यों करता है। इसकी एक वजह है, संत को 2 रोटी मिले पेट भर जाता है, जानवर को 2 रोटी मिले पेट भर जाता है, लेकिन इन नेताओं को अय्याशी करनी है, फुल होटलों में जाना है, मौज करना है, तो उसके लिए ये करप्शन करते हैं। और ऐसा करप्शन करते हैं जो सफ़ेद पोस्ट तो बने रहते हैं और अपने फंडों से करप्शन करवा के नोटों की बड्डियाँ हासिल करते रहते हैं। भारत में क्या चलता है, मुंबई में क्या चलता है, महाराष्ट्र में क्या चलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। जनता के लिए चुन के आने वाले ये नेता खुद को सेवक बोलते हैं और यहाँ तो जनता से सेवा करवाते हैं, माल लाए जाओ। वसूली का बहुत बड़ा फंडा मुंबई में चालू है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर तो ऐसी दशा हो चुकी है कि मैं रेल मंत्री जी आपको बार बार निवेदन करता हूँ और मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी आपको भी निवेदन करता हूँ और मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से भी निवेदन करता हूँ, आप ज़रा गौर करें, क्योंकि आप तक बात पहुँच नहीं पाती है, क्योंकि सभी के लोग थोड़े थोड़े करप्शन में शामिल हैं। तो जो करप्शन की मलाई चाटने की जिसको आदत लग जाती है गड्डियों की, क्योंकि हराम का पैसा आएगा तो खर्चा करने में मज़ा आता है, बाकी जो पैसा तनख्वाह का आता है उसमें तो रोटी रोजी चलती है और अपने घर में पैसा चला जाता है, तो मौज कैसे करें। तो जो मौज की बीमारी पड़ चुकी है 99% उन लोगों में जो देश के गद्दार हैं, देश का हित नहीं चाहते हैं, वो मौज करना चाहते हैं सिर्फ। तो देवेंद्र फडणवीस जी सीएम साहब, आप अपने पद का सही तरीके से मजबूती के साथ योगी स्टाइल में उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक आपका डंडा नहीं चलेगा सही तरीके से, जब तक यह कुछ होने वाला नहीं है। कोर्ट की नहीं सुनी जाती महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। कोर्ट ने बोल रखा है कि फेरी वाले हटाओ, अवैध फेरी वालों को हटाओ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो या कालवा देवी भुलेसर हो या कोई भी चीज़ हो जहाँ पब्लिक को आने जाने का रास्ता नहीं मिल पाता है, तो कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। तो देवेंद्र फडणवीस जी सीएम साहब, आपको जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है कि आप महाराष्ट्र के मुंबई शहर को, पूरे महाराष्ट्र को जैसे भी आपको वक्त मिलेगा, आप यूपी स्टाइल में इसको बदलने का पूरा प्रयत्न करेंगे और करना चाहिए। आपके पास सीएम की ताकत है, आपके पास सत्ता है, आपके पास पूरा कानून का डंडा है, तो इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। इसमें भाई भतीजा चाचा ताऊ ये सब का कोई ज़रूरत है नहीं। नेता हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो जो सिस्टम से काम कर सके, बहुत ज़रूरी है हमारे देश को बचाने के लिए। आज मुंबई में क्या चल रहा है, बम्बई सबसे ज़्यादा मुंबई में चल रही है लूट, लोगों को लूटा जा रहा है। आज संडे का दिन है, तो मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे गया, वहाँ पर खुदाई हो रही है, तो भी वहाँ क्लीनर मार्शल लूट रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। एक क्लीनर मार्शल तो ऐसा है, वो लेडी है क्लीनर मार्शल कोई, तो एक लड़के को पकड़ के बोलती तूने 4 जगह थूका है, तो 400 रुपये के हिसाब से 1600 रुपये हो गए, या 200 रुपये के हिसाब से 800 रुपये हो गए। ये ऐसा नंगा नाच छत्रपति शिवाजी महाराज पर ये बीएमसी के द्वारा चलाया जा रहा है, क्लीनर मार्शलों के द्वारा। ये मुंबई का नाम खराब कर दिया। बहुत शर्म की विषय है, लोगों का मन और आत्मा इतनी बद्दुआ देती है इन बीएमसी वालों को। ये ऐसे ऐसे लोगों को लूट रहे हैं जिनके जेब में 200-500 रुपये घूमने के लिए आए, उनको भी लूट रहे हैं, किसी को छोड़ ही नहीं रहे। दूसरी लूट ट्रैफिक के नाम से हो रही है, पार्किंग के नाम से हो रही है, यानी सब लूट का धंधा चालू है। तो भाई ट्रैफिक वाले भी लूटेंगे, क्योंकि जब उन्होंने पुलिस में भर्ती करी होगी, तो ऐसा मैंने सुना है कि जब भर्ती करते हैं तो माल लेते हैं, आपको पोस्टिंग का भी पैसा देना पड़ेगा।
तो जब आप पोस्टिंग का पैसा दोगे तो जम के लूटोगे, 100 गुना करोगे। तो लूट मार का हो चुका है यहाँ का अंधा कानून, और शासन प्रशासन में जिस तरीके की थोड़ी बहुत गंदगी फैली हुई है, वो गंदगी ने पूरे महाराष्ट्र के मुंबई शहर को बदनाम करके छोड़ दिया है। आज लोगों का मन नहीं करता है, हम बातें करते हैं, लोगों से पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि पहले ऐसा मुंबई है ही नहीं। लोग लूट रहे हैं। और कालवा देवी पे तो ये हाल है कि 2 जने हैं, वो क्राइम ब्रांच बन के लूट रहे हैं, पकड़ रहे हैं लोगों को, काम करने वालों को, और मोबाइल पे पैसे डाउन करा रहे हैं। जो है वो दे दो, 2000, 5000, 10,000, 20,000 डाउन कर लो। हम करें क्या? हम अगर कोई रिपोर्ट करें या पक्की रिपोर्ट किसी को दें तो किसको दें? वो हमारा नाम दे देंगे आगे, और देते आए। हम वीडियो निकालते हैं फेरी वालों के, तो पुलिस को भी बुरा लगता है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन करो, हम अपना पालन कर रहे हैं। आप नाम क्यों देते हो? फिर हम भी आपका नाम देना शुरू कर दें। हम किसी के पेट पर लात नहीं मारते हैं, लेकिन आप भी हमारे से सही तरीके से चलें। कुछ फेरी वाले कमेंट्स करके हमको उल्टा सीधा बोलते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप भी ध्यान रखिए। आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। हम आपके बीच में नहीं आ रहे हैं। आप बैठिए हमारी भला से कहीं भी। हम तो ये कहते हैं कि आप मंत्रालय में जाके बैठिए, नेताओं के घर के नीचे बैठिए, बीएमसी के बाहर बैठिए, आप राजभवन के बाहर बैठिए डेरा डाल के, लेकिन आप पब्लिक को परेशान ना करें, पब्लिक के जाने के रास्ते को ना घेरें। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जनता के लिए है, आप वहाँ पर कब्जा ना करें। और हम ये भी कोर्ट को बोलना चाहते हैं, पुलिस कमिश्नर साहब को बोलना चाहते हैं कि आप लोग अपना भी सम्मान जनता से करवाएं। तो जनता सम्मान कब करेगी? जब आपकी आंखों के सामने से गलत काम होते रहेंगे तो सम्मान करेगी। सम्मान तब करेगी जब आपके कर्तव्य का सही तरीके से पालन होगा। मुंबई पुलिस बहुत मजबूत है, मुंबई पुलिस बहुत मजबूत है, लेकिन मुंबई पुलिस का खौफ यहाँ पर न तो फेरी वालों को है, न ड्रग्स वालों को है, न टैंकर पानी माफियाओं को है, न लूट मार्शल को है, न क्लीनअप मार्शल को है। ये इसका चक्कर समझ में नहीं आया। ये भी एक बात मालूम पड़ी है कि जितने भी माफिया हैं उन सब का नंबर पुलिस के नीचे के लोगों के पास है, क्योंकि वो सूचना देते हैं कि आप एसीपी साहब आने वाले हैं या सीनियर साहब का चक्कर लगने वाला है, आप फटाफट हट जाओ। तो ये कितना दुख का विषय है कि सीनियर को भी वो गलत फहमी में रखते हैं, एसीपी साहब को भी गलत फहमी में रखते हैं। तो यही लोग, डिपार्टमेंट के लोग, ऊपर के अपने बॉस को गलत रिपोर्ट देते हैं सिर्फ पैसे की खातिर। तो पैसे की खातिर एक दिन कुछ भी कर देंगे, कोई भी कांड बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये गद्दार अगर देश का नहीं है, ये गद्दार आपका नहीं है, ये गद्दार किसी का नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो गद्दारों को कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं कहता हूँ सीनियर साहब या एसीपी साहब या डीसीपी साहब, आप अकेले निकलिए, टैक्सी में निकलिए, और किसी को बता के मत निकलिए कि आपको कहाँ जाना है। आपको हकीकत मालूम पड़ेगी कि आपके लोग आपको सूचना देते ही नहीं हैं। वो पूरा पैकेज है उन लोगों का, पूरा पैकेज बंधा हुआ है। माल आने दो और ऊपर तक सबको भाड़ में जाने दो। हजारों करोड़ रुपए का पूरा सिस्टम बना लेते हैं, लूट का मौज करते हैं। फिर प्रॉपर्टी में कहीं वो होटल बना दिया, कोई शोरूम बना दिया, कोई कुछ बना दिया, बस इन्वेस्ट करना है इनको दूसरे के नाम पर। तो ऐसे कांड चलते हैं। तो ये संपत्ति जो लूट मार करके इकट्ठा लेके मौज करने का है, वो ज़िंदगी में जिस दिन पाप का घड़ा पूरा हुआ उस दिन कोई आपको पानी देने वाला नहीं होगा। ये बात आप समझ के चलिए। हराम का पैसा हराम में जाएगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलेगा, ये बात समझ के चलिए। लूट मार्शल जनता को परेशान कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी और मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब। पहले मुंबई की सड़कों को और रोडों को, फुटपाथों को, जिस दिन ये ग्रेनाइट की हो जाएगी, फुटपाथ पर कब्जे लगना बंद हो जाएंगे, जनता को तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, तब आप वसूली करना तो अच्छा भी लगता है। गड्ढे हैं, जगह जगह अड्डे हैं, भ्रष्टाचार के नाटक होते हैं और जनता को लूटा जाता है। क्लीनअप मार्शल बना के उनको भेज दिया लूटने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए। फुटपाथ पर कब्जे उनको खाली कराइए पहले आप।
इसमें शासन प्रशासन मिला हुआ है। क्लीन अप मार्शल के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। पहले गटर और गड्ढे से सफाई तो कर लो मुंबई से। यहाँ इतने गटर के गड्ढे खुले हुए हैं, इतने गड्ढे हैं, जितने सर पे बाल हैं उतने गटर के गड्ढे, सड़क पे गड्ढे, भ्रष्टाचार, ड्रग्स के कारोबार, इतने सब को पहले बंद तो कर लो आप, उसके बाद लूट लेना। आपको शर्म आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बुरा टर्मिनल का बहुत बुरा हाल हो चुका है। वहाँ पर फेरी वालों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। अब धीरे धीरे करके अंदर बैठा देना आप। हफ्ता खाने के लिए ये हफ्ताखोर किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने घर में अपने मेंबर को भी बेच सकते हैं। ये गद्दार है देश के। इनमें फडणवीस साहब से निवेदन करता हूँ, सीएम साहब से, योगी स्टाइल में आप काम करिए। ये अधिकारी ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं कर्मचारी या कोई ना कोई एक एजेंडा ऐसा मिला हुआ है इनके अंदर जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहा है। बहुत बड़ा स्कैंडल चालू है लूट मार का। आप तक बात कैसे पहुंचेगी? आप ऊपर बैठे हुए हैं, सब एसी में बैठे हुए हैं बड़े बड़े अधिकारी, उनको कुछ मालूम नहीं है अंदर क्या चलता है। दिखाने के लिए कोर्ट की कार्रवाई होती है। कोर्ट ने कहा फेरी वालों को हटाओ तो कार्रवाई हो गई। बैठाए हुए तो इन्हीं की है, कार्रवाई क्या करेंगे? बीएमसी की गाड़ियाँ घूमेगी, फ़ोन कर देगी हम आ रहे हैं, हटा लो फटाफट। ये सब मिली भगत। एक ही तरीका है, जिस दिन मुंबई में योगी शासन लागू होगा उस दिन मुंबई वास्तव में मुंबई होगा, माया नगरी होगा, बॉलीवुड नगरी होगा, आर्थिक नगरी होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन यहाँ लूट मार डिपार्टमेंट के लोग, शासन प्रशासन के लोग जो मिलकर कर रहे हैं, वो मुंबई को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं और यहाँ से कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उल्टे सीधे लोगों को भर रहे हैं यहाँ पर। और अच्छे खासे लोग जो हैं वो छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। जब अच्छे लोग चले जाएंगे, व्यापार नहीं होगा, तो फिर आप कटोरा लेके बैठ जाना, देखते हैं क्या होता है। तो मुंबई को बदनाम करने वाले, मुंबई को ड्रग्सी बनाने वाले, मुंबई में लूट मार्शलों को व्यवस्था कराने वाले, मुंबई में फेरी वालों को बैठाने वाले, ऐसे लोगों को यूपी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस आपसे विनती है, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट की भी कोई नहीं सुनता है यहाँ पर। मैं भी कितना बोलूँगा, लेकिन बोलता रहूँगा। देश हिंदुस्तान है, ये भारत है। या सौगंध क्यों खाते हो तिरंगे की, संविधान की, और आके लूटते हो? तुम्हारा खानदान लुटेरा था क्या? लूट से अपना घर चलाओगे? मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, आप लूट रहे हो। सोच लो आप, ये पैसा आपका घर सजा सकता है, ये पैसा आपको अय्याशी करा सकता है, लेकिन ये पाप का पैसा एक दिन आपके परिवार को आपकी आंखों के सामने बहुत बड़ा तकलीफ दे सकता है। आप याद रखिए, ये शास्त्रों में लिखा है, ये मैं नहीं बोलता हूं। मत खाइए हराम का पैसा, लूट का पैसा। अपनी जिम्मेदारी का, सच्चाई का, ईमानदारी का, जो दे खुशी से लो, उसी से ध्यान रखिए हमेशा। अगर आप मेरी बात पे गौर करते हैं तो ठीक है, अन्यथा बड़े से बड़ा धुरंधर, उसका विनाश हो गया। रावण गया, कंस गया, बाबर गया, हिमांशु गया, अकबर गया, खिलजी गया, सिकंदर गया, सब यहीं पे छोड़ गया और चले गए। लोग पीछे से गालियाँ देते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, अहिल्याबाई हैं, महारानी लक्ष्मीबाई हैं, ऐसे लोगों को आज भी लोग याद करके रोते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, देश के लिए काम किया। बस इतना ही काफ़ी। समझदारी इसी में है कि आप लोग समझ जाइए, लूट मार बंद कर दीजिए और अपने कर्तव्य का सौदा 10 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये में बेचना बंद कर दीजिए। बस इतना ही काफ़ी। मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के इसमें तदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।